नमस्कार बच्चों। तो देखिए, जैसे एक्सरसाइज अपनी जो है 6.4 चल रही है, तो इसमें कंडीशनें जो है पहले ऊपर निर्देश दिया गया है कि जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें सभी को आशंकाओं को जितनी भी आशंकाएं दी गई हैं उन सबको आलेखीय विधि से हल करना है। हमें आलेख इनकी बनाना होगा और जो है आलेख विधि से ही सॉल्व करके हल बताना होगा कि उसका जो आशंका जो दी गई है उसका हल आलेख में कहाँ स्थित होगा। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे कि इसमें पहले देख लेंगे, दो कंडीशनें होती हैं कि अगर x दिया गया है, x का पद दिया गया है, y का पद दिया गया है और साथ में अचर पद दिया गया है, तो वो अपना एक अंतःखंड होता है। वो अगर उसमें x y में से कोई भी एक पद ना दिया जाए, केवल जैसे x दे दिया जाए और अचर पद दे दिया जाए, तो फिर वो अंतःखंड ना होकर रेखा होती है। तो उसे अपन सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसमें देख लीजिए 3x माइनस के 6 दिए गए हैं। चिन्ह यदि हम यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो ये अपना प्लस का हो जाएगा। और हल जब भी करते हैं तो आशंका को समीकरण के रूप में बदल देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दी गई आशंका को समीकरण के रूप में बदलने पर, समीकरण के रूप में बदलने पर, तो समीकरण के रूप में बदलना है। तो कोई भी आशंका हो, यदि हम समीकरण के रूप में बदलते हैं तो जो आशंका का चिन्ह होता है, मतलब लेस देन या ग्रेटर देन, वो हट जाता है। केवल काय को चिन्ह लग जाओ इक्वल का। तो यहाँ से पता चल गया x का मान कितना हो गया 2। तो x बराबर 2 है तो ये तो एक रेखा हो गई, ना कि अंतःखंड। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आलेख में x बराबर 2 जो चतुर्थांश है उसमें खींचेंगे x अक्ष की ऋण दिशा, y अक्ष और y अक्ष की ऋण दिशा। ये अपना होता है मूल बिंदु 0, 0। तो अब हमें x बराबर 2 पर रेखा खींचनी है, मतलब x अक्ष की धन दिशा पर 2 इकाई दूरी पर। तो यहाँ पर कर देंगे 1, 2। यहाँ अपन को रेखा खींचनी है। तो ये भी सबको पता होगी, अगर x बराबर 1 के रूप में है तो वो y अक्ष के समांतर खींचती है रेखा, और y बराबर अगर b के रूप में है तो वो x अक्ष के समांतर। तो x पर हमें x बराबर 2 पर रेखा खींचनी है। तो ये अपनी रेखा खींच दी हमने, x बराबर 2। अब हमें ये कैसे पता चले कि इस रेखा का या कह लो ये आशंका का हल कहाँ स्थित होगा। तो इसके लिए एक शर्त होती है। सबसे पहले हम मूल बिंदु पर यहाँ लिख दें, आशंका की मूल बिंदु पर संतुष्टि देख लेते हैं। मूल बिंदु पर संतुष्टि करने पर, मूल बिंदु पर संतुष्टि के लिए, संतुष्टि करने पर या लिख दो संतुष्टि के लिए। तो अब जैसे आशंका ये चीज़ दी गई है, तो अगर जब भी हम मूल बिंदु की संतुष्टि करते हैं तो उसके लिए शर्त जैसे ये बना है 3x ग्रेटर देन 0 लिखा है। तो आशंका की जब संतुष्टि करेंगे तो इसमें केवल आशंका का चिन्ह लेंगे, इक्वल का चिन्ह नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इक्वल ले लिए तो वो तो फिर कंडीशन अलग होगी। तो यहाँ जैसे लिखा है 3, मूल बिंदु कितना होता है 0, 0, मतलब x की जगह अपन कितना रखेंगे 0, और ग्रेटर देन कितना लिखा है 6। तो 0 इज ग्रेटर देन 6। शर्त ये मिल गई अपन को, मतलब 0 6 से बड़ा है। तो बात कैसी हो गई है, असत्य। 0 कैसी संख्या है, 6 से छोटी है, जबकि इसमें कंडीशन कैसी आई बन गई कि 0 6 से बड़ा है। तो ये बात कैसी हो गई है अपनी, असत्य। तो अब यहाँ बस इतना काम मोस्ट है, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि आशंका का जो हल होगा वो कहाँ पर स्थित होगा। अगर ये जो मूल बिंदु पर संतुष्टि निकली उसके लिए बात असत्य हो गई है, मतलब गलत सिद्ध हो गई है, तो फिर जब भी अपन देखते हैं कि जैसे ये रेखा है, रेखा x बराबर 2 खींची है, तो इसके दो भाग होते हैं, एक तो मूल बिंदु साइड, मूल बिंदु वाला पक्ष, और एक अपोजिट दूसरा पक्ष। तो अगर बात असत्य होती है तो जो रेखा है उसका वो पक्ष वो भाग लेते हैं या उस भाग में आशंका का हल होता है जहाँ मूल बिंदु स्थित ना हो। जैसे रेखा ये है तो मूल बिंदु इस साइड है, तो आशंका का हल किस साइड होगा, दूसरी पक्ष में, मतलब दूसरी साइड। और अगर ये बात सत्य हो जाती, जैसे ये चीज़ लिखी होती 0 इज लेस देन 6, तो यहाँ बात 0 6 से छोटा है ये चीज़ होती, तो 6 से छोटी 0 जो है संख्या अपनी है, तो अपन फिर कौन सा भाग लेंगे, रेखा का वह भाग जिसमें मूल बिंदु स्थित
है। तो अपन कौन सा भाग दर्शा देंगे यहाँ, ये लाइनिंग यहाँ अपन ऐसे दर्शा देंगे। ये असमका का मतलब इस रेखा के दूसरे पक्ष में जितना भाग होगा वो पूरा असमका का हल। तो यहाँ लिख देंगे असमका का हल, असमका का हल उस भाग में होगा, उस भाग में होगा जहाँ मूल बिंदु स्थित नहीं, मूल बिंदु स्थित न या नहीं। तो इस टाइप से अपन जो है असमका का हल ज्ञात करेंगे। देखिए अब जैसे इसमें अपने पास शर्त दी गई है 3x - 4y ≤ 12, मतलब ये अपना अंतःखंड है, x का भी गुणांक होगा इसमें, y का भी गुणांक अचर पद। तो इसे अपन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी पहले अपन लिख देंगे दी गई असमका को, असमका को समीकरण के रूप में बदलने पर, समीकरण के रूप में बदलने पर, तो अपन समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो क्या करते हैं 3x - 4y, बस ये असमका का चिन्ह हटा के बराबर इक्वल लगा देते हैं, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसमें ये अंतःखंड है तो x अक्ष पे या x अक्ष की ऋण दिशा पर कुछ दूरी चलेंगे अपन, और y अक्ष की ऋण दिशा पर कुछ दूरी चलेंगे। तो वो कैसे पता चले, तो बराबर में जितना भी दिया जाए उससे भाग दे दो। सबसे पहले क्या कर दो, बराबर में जितनी संख्या दी गई हो उससे भाग दे दो। तो 12 का 12 में देंगे 1, यहाँ 3 से काट देंगे, तीछों को 12, माइनस चिन्ह नीचे संख्या में लेंगे अपन 4, -4 से इन्हें काट देंगे, -3 और बराबर। तो यहाँ अपन को पता चल जाता है कि x अक्ष पर जो अंतःखंड होगा वो कितनी इकाई दूरी पर होगा 4, और y अक्ष पर कितनी दूरी पर होगा -3 दूरी पर। तो अब यहाँ अपन जैसे आलेख इसका बना देंगे, तो ये हो गया अपना x अक्ष की ऋण दिशा, y अक्ष और y अक्ष की ऋण दिशा, ये मूल बिंदु है। तो अब x अक्ष पे हमें कौन सी दिशा में चलना है, धन दिशा में चलना है। तो x अक्ष की अपन धन दिशा में कितना चलना है 4, 1 2 3 4। अगर नाम इसका हम लिखना चाहें तो x अक्ष पे 4 इकाई दूरी है, और y अक्ष तो है नहीं, x अक्ष है तो y का निर्देशांक 0 होगा। इसके बाद y पे कितना चलना है -3 मतलब ऋण दिशा में। तो ये निर्देशांक कितना हो जाएगा अगर लिखना चाहें, x का मान इस पर तो होगा नहीं, y का ऋण दिशा में है। नाम दे दो a और b, और इससे हम खींच देंगे। तो ये अपना जो है अंतःखंड बन के आ गया, कितना 3x - 4y बराबर 12। अब इसके लिए जो ए भी अंतःखंड पता चला है, इसके लिए हम कैसे पता चलें कि असमका का हल कहाँ स्थित है। तो यहाँ भी हम मूल बिंदु पर संतुष्टि देखेंगे। असमका की मूल बिंदु पर संतुष्टि, मूल बिंदु पर संतुष्टि। तो असमका कितनी दी गई है, ये 3 गुणित x का मान 0, क्योंकि मूल बिंदु का मतलब है भुज और कोटि दोनों 0 होते हैं। तो 0 > 12, ये कंडीशन अपनी मिल गई, मतलब 0 12 से छोटा है। तो बात कैसी हो गई अपनी, सत्य। और अगर कथन सत्य हो जाए तो अब जैसे अंतःखंड ये खिंचा है तो मूल बिंदु ऊपर साइड है अपना, तो हल इस साइड होगा, सत्य है। अगर ये असत्य होता तो हल कहाँ की ओर हो जाता, नीचे की ओर। तो अपन बस ऐसी लाइनिंग खींच देंगे, मतलब इससे ये पता चल गया कि असमका का हल उस भाग में होगा जहाँ मूल बिंदु स्थित। असमका का हल, असमका का हल उस भाग में होगा, उस भाग में होगा जहाँ मूल बिंदु स्थित है, जहाँ मूल बिंदु स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में केवल 6 क्वेश्चन हैं, सभी बच्चे लगा लेंगे।